हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, हमने मैथ की सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। उधर हिस्ट्री आपकी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में घुस चुके हैं हम लोग, और करंट अफेयर्स में भी आपका जो है जनवरी 2020 अभी कंटिन्यू है। तो दोस्तों, अब जो मैथ के बाद जो एनटीपीसी के लिए बोले या एसएससी के लिए बोला जाए या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बोला जाए, वो जीएस में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज होता है उसका, और वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है आज से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्लास आज से शुरू होने जा रहा है, और ये 15 to 20 क्लासेस में आपके बायो जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसमें आपको मैं काफ़ी डिटेल्ड में तो नहीं, पर बेसिक से लेकर के आपको अप टू एग्ज़ाम के लेवल तक बताऊंगा सारा कुछ। और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं जो जितना आपको कराऊंगा और क्वेश्चन भी इसमें कराऊंगा, तो वो आप एक साथ अगर करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और अच्छे से इसको लर्न करेंगे, तो आपको इससे ज़्यादा बायोलॉजी में कुछ नहीं है। पहले ही बता दूं दोस्तों कि बायोलॉजी का जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो थोड़ा टफ होते हैं। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। वो जो है आपको 1 से 2 बार पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको याद हो जाएगा, फिर वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये सिर्फ देखने में या सुनने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप 1-2 बार उसको पढ़ जाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको वो टफ नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं क्लास कराऊंगा वो कराऊंगा आपका सेल बायोलॉजी का। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियोस या नई क्लासेस शुरू करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और लाइक करें, सेशन को शेयर करें, ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और इसी के साथ जो है मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले बायोलॉजी में स्टार्ट होता है सेल। लेकिन मैं सेल से नहीं, मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको सेल्स के ऊपर लेके जाऊंगा, सेल बायोलॉजी के ऊपर लेके जाऊंगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें जो होते हैं वैसे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। इसके साथ जो है मैं कुछ अभी बेसिक्स बताने वाला हूँ, जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट है उसके नाम आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे ना, जब हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, तब जो है आपका सारा मतलब नाम वगैरह जितने भी आते हैं, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह ने अपना योगदान दिया है, अपना जो भी अपना थ्योरीज दिया है, उसके साथ जो है साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले आज बेसिक्स की तरफ चलते हैं, जो है आपका बायोलॉजी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बायोलॉजी कहाँ से आया, किसने बायोलॉजी को लाया, उसके कितने ब्रांचेज है, उसके क्या स्टडीज़ को क्या बोलते हैं, क्या क्या इसमें आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी में जो है, बायोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं, और साथ ही जो है आज फर्स्ट चैप्टर के भी थोड़े से सेक्शंस आज करके हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको यहाँ पे भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, देखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी जो है आपका, ये पहले बायोलॉजी के नाम से नहीं जाना जाता था, ये जो है नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नेचुरल साइंस। क्या बोलते थे इसको? नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, यानी जो नेचर से जुड़ा हो। तो हम भी तो नेचर से ही जुड़े हैं, सभी जीव जंतु जितने भी जीवित हैं या फिर जितने भी जीवित नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं जितने भी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब जो है कहाँ है? नेचर में ही तो है। तो इसलिए इसको बोला जाता था नेचुरल साइंस। तो दोस्तों, पहली बार जो पहला साइंटिस्ट हमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली है इसमें, वो है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरस्तु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। ठीक है, तो दोस्तों ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी वर्ड लाया था, नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया था। क्या किया था? नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया था, और उनको टर्म किया बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान। तो यह क्या है? तो जीव विज्ञान क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइक वो चाहे प्लांट हो, या वो एनिमल हो, या वो इंसेक्ट्स हो, एनीथिंग जो जीवित है, ठीक है, जिसमें लाइफ है, उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ओके, तो देखिए इसी कारण जो है, इसी के लिए जो है एरिस्टोटल को यानी अरस्तु को क्या कहा गया था? फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर कौन है बायोलॉजी का? अरिस्टो। कौन है? अरिस्टो।
एरिस्टोटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था, ठीक है। इनको सिर्फ बायोलॉजी का फादर नहीं कहा जा सकता, पर नहीं कहा जाता एक्चुअली, वो भी कहा जाता है, इसके साथ और एक चीज़ का कहा जाता है। कैसे, मैं पहले आपको बताऊं कि बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ होते हैं। तो जो आपका बायोलॉजी है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक है, उनके दो पार्ट्स हैं, मतलब एक है आपका बोटनी, क्या है, बोटनी, बोटनी जिसको बोलते हैं, और दूसरा क्या है आपका जूलॉजी, क्या है, जूलॉजी, जूलॉजी। तो जूलॉजी मतलब क्या हुआ, जो एनिमल से रिलेटेड हो, एनिमल, एनिमल जैसे हम लोग भी एनिमल के फॉर्म में ही आते हैं, हम लोग भी क्या कहलाते हैं, एनिमल ही कहलाते हैं, ठीक है। वी आर अ टिपिकल एनिमल, ठीक है, और एनिमल तो है ही। तो ये सब जो जिस इस टाइप के जो जीव जंतु है जो एनिमल सेक्शंस में आते हैं, उसका भी फादर किसको बोला जाता है, एरिस्टोटल को बोला जाता है। इसका भी फादर किसको बोला जाता है, एरिस्टोटल को बोला जाता है। याद रहेगा कि बायोलॉजी के कितने पार्ट्स है, दो, कितने ब्रांच है, दो, एक बोटनी, एक जूलॉजी। तो जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को, और बोटनी का किसको कहा जाता है, वो मैं बाद में आता हूँ। पहले देखिए जूलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी इज हुम, तो इज एरिस्टोटल। कौन है वो, एरिस्टोटल है। अच्छा, आप देखिए, तो ये जो एरिस्टोटल ने जो जूलॉजी के बारे में जिक्र किया है, वह कहाँ से पता चला, तो एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया। ये याद रखिएगा, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में एसएससी में भी पूछा गया है कि उसके बुक का, एरिस्टोटल के बुक का नाम क्या था, तो उसमें क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इन्होंने क्या किया था, 500 स्पेसीज़ का के बारे में जो है लिखा था, 500 स्पेसीज़ पे सर्च किया, रिसर्च किया, और उसके बारे में जो है इस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। कौन से बुक में, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसी की वजह से जो है हम लोग जो है एनिमल किंगडम के लिए जो जिसके बारे में जानते हैं इसी बुक के थ्रू, और इसको किसने लिखा, एरिस्टोटल ने। इसीलिए जूलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को बोला जाता है। याद रहेगा कि एरिस्टोटल किसका किसका फादर है, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो है वो है बोटनी। बोटनी बोले तो क्या, बोटनी का मतलब हुआ आपका कि एनिमल से रिलेटेड नहीं, प्लांट से रिलेटेड। एनिमल से आपने देख लिया, अब जो प्लांट्स होगा, जितने भी प्लांट्स होंगे उसको क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा बोटनी। उसको किस सेक्शन में लिया जाएगा, बोटनी सेक्शंस में। तो इसका फादर कौन है, इसका फादर का नाम दोस्तों याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। ये नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन आप जब एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आप साथ में बोलिए थियोफ्रेस्टस। क्या बोलेंगे, थियोफ्रेस्टस। इसको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ बोटनी। अब आप बोलेंगे इसको फादर ऑफ बोटनी क्यों बोला जाता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो थियोफ्रेस्टस था ना, ये जो थे, सॉरी, जो ये थियोफ्रेस्टस थे ना, ये बहुत ही आपको बड़े साइंटिस्ट थे, और ये जो है कोई और नहीं, एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। कौन थे ये, एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। तो इनको फादर क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल के तरह जो है, एरिस्टोटल के तरह जो है इन्होंने भी एक बुक लिखा, एक बुक लिखा। वो बुक कौन सी थी, तो वो आपका पहले वाला बुक कौन सा है, याद है आपको, हिस्टोरिया एनिमेलिया है। क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब ये है उसी तरह का बुक है, ये है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लैंटेनम। प्लैंटेरम क्या है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम। याद रहेगा। तो इसमें उन्होंने ठीक उसी तरह जो है 500 स्पेसीज जो है प्लांट का जो है उसके बारे में जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी का, यानी प्लांट सेक्शंस के जो है प्लांट से रिलेटेड जो है 500 स्पेसीज का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसको क्या बोला गया, फादर ऑफ बॉटनी। याद रहेगा। चलिए अब जो है दोस्तों, ये तो आ गया आपका इसके सारे पार्ट्स हमने देख लिए कि बायोलॉजी के कितने सारे सेक्शंस होते हैं। दो सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, एक तो बोटनी और दूसरा जोलॉजी, यानी एक में एनिमल एक में प्लांट्स। यहीं पे आपको पता चल गया कि ये कैसे है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा जो बात है, अब हम कुछ और देखते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे की सेक्शंस स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो सेक्शंस आता है ना, वो है आपका क्लासिफिकेशन। लेकिन मैं अभी क्लासिफिकेशन आज आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिकल ऐसे टर्म है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम सेल बायोलॉजी करेंगे, उसके बाद जो है हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। वैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन का हिंट दे दूंगा पहले ही कैसे क्या है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं।
तो अब देखिए उसके बाद जो है आपने ये देख लिया। अब देखिए फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, बायोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी जो है साइंटिस्ट के नाम अभी बताऊंगा, और उसके बाद जो है टाइम टू टाइम जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है वो मैं बताता जाऊँगा। तो मेडिसिन का फादर किसको बुलाता है, हिप्पोक्रेट्स को। किसको, हिप्पोक्रेट्स को, याद रहेगा। ये कौन है, ये है फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये साथ साथ में आप याद करते जाएंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो या आपने एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि ये सब क्वेश्चन से जो है आते हैं। ठीक है, अब देखिए हिप्पोक्रेट्स के बारे में हमने देख लिया कि इन्होंने क्या किया, मेडिसिन का फादर है इनको बोला जाता है। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी जियोलॉजी तो हमने बोल दिया कि वो अरिस्टोटल है। इसके साथ साथ एक और सेक्शन है, एक और रीज़न है जहाँ पे अरिस्टोटल ने काम किया था और इसके लिए जो है रिसर्च किया था, इसके लिए उनको उनका भी फादर कहा जाता है, दैट इज़ इम्ब्रायोलॉजी। क्या है, इम्ब्रायोलॉजी, इम्ब्रायोलॉजी। देखिए ये जो बायोलॉजी में जो टर्म आते हैं ना वो आपको बहुत ही जाना पहचाना टर्म लगेगा, उसको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। तो इम्ब्रायोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, लॉगस, लॉगस मतलब स्टडी, किसी के स्टडी को क्या बोला जाता है, लॉजी। जहाँ जहाँ लॉजी लगा हो आप समझ लीजिए इसका मतलब हुआ कि उस चीज़ का स्टडी। तो इम्ब्रियो क्या, इम्ब्रियो बोले तो क्या, इम्ब्रियो मतलब भ्रूण विकास। क्या बोलते हैं, भ्रूण विकास, हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूण विकास। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ये आते हैं जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण विकास। तो इसका भी स्टडी में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था अरिस्टोटल ने, इसलिए उनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजी, तीनों के फादर है। और बोटनी का मैंने क्या बताया, थियोफ्रेस्टस। एरिस्टोटल ने कौन सा बुक लिखा था, हिस्टोरिया एनिमलिया। और थियोफ्रेस्टस जो कि एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन आपको बताया हिप्पोक्रेट्स है। ओके, तो देखिए अब जो है आपका धीरे धीरे जो है ये आपका जो अब जितना भी इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि कई बार जो है पूछा जाता है आपका स्टडी को क्या बोलते हैं। जैसे एम्ब्रियोलॉजी कहा गया ना, उसी तरह अलग अलग टाइप का आएगा। जैसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी किसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं। तो ये सब जो है ना जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ जो जब आएगा ना तब जो है उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अभी जब साइंटिस्ट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके बाद जो है अब आपका जो आता है इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, उसको बोलते हैं कार्ल लिनियस। क्या है, कार्ल लिनियस, नाम याद रखिएगा। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे बायोलॉजी में। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। याद रहेगा किसका फादर है ये, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या, क्लासिफिकेशन, एंड नॉमेनक्लेचर। जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमको इजीली पता चल रहा है कि नामकरण, हमने नाम दिया। तो टैक्सोनॉमी में क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। जितने भी जीव जंतु इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे पाया जाता है उसको अलग अलग क्लासिफाई किया, जिनका नाम है जिसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन। और ये किन्होंने किया, तो कार्ल लिनियस ने। किसने किया, कार्ल लिनियस ने, याद रहेगा। और इन्होंने ही जो है एक बाइनोमियल सिस्टम को, द्विपक्षीय सिस्टम को जो है लाया। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये जानिए कि इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल लिनियस ने कौन कौन से बुक लिखे। ठीक है, कार्ल लिनियस ने कौन कौन से बुक लिखे, तो इनका बुक था एक सिस्टेमा नेचुरा। क्या था, सिस्टेमा नेचुरा, याद रहेगा दोस्तों। आप इसको नोट करते जाएं ताकि आप जो नोटबुक और पेन लेके बैठे और इसको जो है नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने पीडीएफ में मेंशन नहीं करा है, जस्ट मैंने अपने आपको नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ। तो इसको आप जो है लिखते रहे ताकि आपको बाद में रेफरेंस की तरह काम आ सके। तो इन्होंने पहला कौन सा लिखा, सिस्टेमा नेचुरा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, सिस्टेमा नेचुरा के बाद इन्होंने लिखा फिलोसफिया। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इसको। फिर इन्होंने लिखा फिलोसोफिया बोटानिका। याद रहेगा, फिलोसोफिका बोटानिका। अभी देखिए पहला वाला क्या था, नेचुरा, उसके बाद बोटानिका। इसके बाद क्या लिखा था, स्पेसीज प्लांटेरम। क्या था, स्पेसीज प्लांटेरम, याद रहेगा। देखिए इसमें आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी आखिर आया कहाँ से, उसमें कौन कौन सा साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया।
बाद बाकी जो है आगे हम लोग जो है वो तो आपको बताते जाएंगे कि क्या है नहीं है। ओके, तो आपको उस समय जो है मैं बताऊंगा कैसे इन चीज़ों को, इनको टर्म को, जो साइंटिफिक नेम्स हैं, ये बायोलॉजिकल नेम्स जो है काफ़ी टफ होता है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप जब एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका होता है कि अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आपका है वह है लेमार्क एंड ट्रेविडानस। ट्रेविडानस, ठीक है, लेमार्क। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बायोलॉजी टर्म को प्रपोज किया था। क्या दिया था, ये जो बायोलॉजी नाम है इसको उन्होंने दिया था लेमार्क और ट्रेविडन ने। ठीक है, ये नाम, ये टर्म जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इन्होंने एक थ्योरी दिया कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन यूज्ड ऑर्गन इंक्रीज। मतलब अगर आप यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्गन को आप यूज़ करेंगे वो बढ़ेगा, और जो यूज़ नहीं करेंगे वो घटता चले जाएगा, वो घटता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा थ्योरी था दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब उस सेक्शंस की तरफ आएंगे। बस आप अभी ये याद रखिए कि लेमार्क और ट्रेविडानस ने क्या दिया था, बायोलॉजी टर्म को प्रपोज किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन मीन्स यूज्ड ऑर्गन्स इंक्रीजेज। याद रहेगा। चलिए अब क्या है कि बायोलॉजी का जो है ना वो जो है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे आपको। ठीक है, कि जब भी आपको बायोलॉजी के टर्म्स दिए रहेंगे ना, इसमें बहुत सारे कॉमन चीज़ होते हैं जो आपको पता है। जैसे अभी मैंने आपको लोगस बताया, लॉजी बताया, जहाँ लॉजी लिखा रहता है वहाँ क्या है। तो इस तरह के टर्म्स जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना, तब आपको देखना कि एक दूसरे में आपको कैसे वो मिलता जुलता आपको नज़र आएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे है। ठीक है, और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है उसमें क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वो एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, इसके अंदर जो जो होगा मैं आपको अब धीरे धीरे बताऊंगा। तो दोस्तों ये था यहाँ तक का इंट्रोडक्शन चैप्टर। एक और चीज़ आपको स्टडी, मैंने बोला पूछा जाता है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत है। तो वो मैं आपको अभी बता के फ़ायदा नहीं है, वो मैं जब उस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कभी कभी आपको पूछा जाता है कि एनिमल बिहेवियर को जो स्टडी करते हैं रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली, उसको क्या बोलते हैं, तो इथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो काउंटिंग एनालिसिस ऑफ एनुअल रिंग, ग्रोथ रिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें जब आएगा ना, तभी इसको डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये था आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी कैसे आया, उसको हमने कैसे टर्म किया, क्या है। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी में जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी। इसमें सेल के बारे में देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ सेल्स देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चंस बनता है, इससे एक क्वेश्चंस आपका रहता है, इसका फंक्शन, सेल कंपोनेंट के फंक्शंस के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेल को सबसे पहले क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक यूनिट अगर टर्म किए तो इसका क्या मतलब हुआ, तो बेसिक यूनिट मतलब जो फर्स्ट है, जो बेस है। जैसे आप घर बनाते हो, जब भी आप घर बनाते हुए देखा होगा कभी भी, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं। ज़मीन के अंदर जो है ईटा से या अभी डिफरेंट टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है, उससे हम क्या करते हैं, पहले उसका जो है बेस बनाते हैं और उसके ऊपर घर खड़ा कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो वही है सेल जो है, वही बेसिक यूनिट है। मतलब कोई भी जीव है या जंतु है वो किससे बना होगा, वह सेल्स उसका बेसिक यूनिट है, फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसलिए सेल्स को क्या बोलते हैं, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। समझ में आया, लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं सेल आया कहाँ से, किन्होंने उसे पहली बार देखा, क्या हिस्ट्री है सेल के पीछे। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको काफ़ी बेसिक लेवल से अप टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तक लेके जाऊंगा, जहां से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। आप वीडियो को लास्ट तक बस देखते रहे, आपका सारा चीज़ जो बायोलॉजी में जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो सब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। कैसे, आपको एक एक चीज़ काफ़ी डिस्क्राइब करके, काफ़ी एनालाइज करके बताऊंगा आपका, विथ पिक्टोरियल पिक्चर के साथ आपको मैं सभी चीज़ों को एनालाइज करूँगा काफ़ी फ्लुएंट वे में। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल का इतिहास क्या है, चलिए देखते हैं। रॉबर्ट हुक। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंटिस्ट जिन्होंने जिस जिस चीज़ पे योगदान दिया है वो उसी समय उसको याद करेंगे हम लोग। तो सेल को जो है रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक जो है 1665 में ऑब्जर्व्ड ए पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, एक कॉर्क के पीस को जो है माइक्रोस्कोप में देखा, एंड फाउंड इट टू बी मेड ऑफ ए स्मॉल कंपार्टमेंट्स विच ही कॉल्ड सेल्स। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यह जो है छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे जो है फॉर्म में कुछ कुछ जो है कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। सेल क्या नाम दिया? सेल, कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में। एंड डिराइव्ड द नेम सेल, और उन्होंने क्या किया? उनका नाम कर दिया सेल। नाम क्या रख दिया उनका? सेल, कोशिकाएं। ठीक है। अच्छा, उसका नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, वो था रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? सेल को जो है दो भागों में बांटा था, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। यानी इन्होंने क्या बोला कि सेल तो है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, लेकिन यह सेल भी जो है दो टाइप के हैं। दो टाइप के हैं, एक है यूनिसेलुलर और एक क्या है? मल्टी सेलुलर। मतलब एक ऐसा चीज़ बताया जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, और कुछ ऐसा चीज़ बताया जिसमें डिफरेंट बहुत सारे सेल हैं, मल्टी सेल हैं। तो इन्होंने क्या किया? उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, एक यूनिसेलुलर एंड एक मल्टी सेलुलर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि जब जब जो पढ़ेंगे उसका स्टडी को क्या बोलते हैं हम वहीं पे देख लेंगे। तो दी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जब भी आपको बोला जाए कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाएगा, व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल, सिंपली सेड साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। याद रहेगा? तो इसको आप नोट कर लें, और इसके तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पे जा करके आप जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। फिलहाल आप नोट डाउन कर लें कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए अब है आपका अभी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? दो पार्ट में सेल को डिवाइड कर दिया, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। देखते हैं कौन कौन से चीज़ यूनिसेलुलर में आते हैं और क्या मल्टी सेलुलर में आते हैं, विथ एग्जाम्पल। ओके, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। अभी मैंने आपको बताया यूनी मीन्स क्या? वन, और सेलुलर मतलब एक सेल का। जो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। दिस मीन्स ऑल लाइफ प्रोसेस सच एज रिप्रोडक्शन, फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रेशन अकर इन वन सेल। इसका मतलब है जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो हम लोग जो जी रहे हैं, लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, उसमें जो हम लोग कुछ प्रोसेसेस करते हैं। हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम एक्सक्रेशन करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है, उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये सब लाइफ प्रोसेस है। फीडिंग, खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सब हमारा देखें तो अलग अलग पार्ट्स, बहुत कम्प्लेक्स हम लोग ऑर्गेनिज्म में माने जाते हैं। कम्प्लेक्स मतलब एनिमल में आते हैं हम लोग। लेकिन जो सिंगल सेल है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर जो है ये सारा लाइफ प्रोसेसेस जो है, जितने भी जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं ये सब एक सेल से करते हैं। अमीबा है, बैक्टीरिया है, प्लैंकटन है, टाइप्स ऑफ यूनिसेल। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। क्या है? बैक्टीरिया। क्या आपको बैक्टीरिया दिखता है? क्या आपको बैक्टीरिया दिखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह सिंगल सेल है। और एक सिंगल सेल अगर आप अपने किसी भी पेज को आप ले लीजिए और उसमें आपके घर में जो सबसे नोकीली चीज़ हो, सबसे पतली और नोकीली एक सेफ्टी पिन भी आप अगर उसमें एक छेद करेंगे तो वो छेद में आपको पता होना चाहिए ट्रिलियंस ऑफ सेल आएंगे। 10 टू द पावर मिनिमम 10 टू द पावर 21 मिलियन आपको जो है उसमें सेल्स आ जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल सेल कितना छोटा है, कितना माइक्रोस्कोपिक है। तो उसी से जो है ये सारा काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, प्लैंकटन। These are typically microscopic and cannot be seen with naked eyes। और इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोप। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? बीवर्स ईस्ट, यूग्लिना, बैक्टीरिया, कोली, नीरोस्फीरा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन और स्लिम मोल्ड्स। तो ये सब पैरामीशियम, अमीबा, ये सब इसमें आते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपको याद करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि इतना सारा बायोलॉजिकल टर्म्स है, याद कैसे करेंगे? तो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको याद कर ले। यूग्लिना को याद कर ले, ठीक है, आप जो है पैरामीशियम याद कर ले, अमीबा याद कर दे, फाइटोप्लैंक्टन याद कर ले, यीस्ट याद कर ले। तो आपको जो है इस तरह से इसको लेके चलना होगा। और दोस्तों आप सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको याद कर सकते हैं। जस्ट आप एक दो बार उसको पढ़ जाइए, सब याद हो जाएगा आपको। देखिए ये है यूनिसेलुलर, इसका मैंने आपको पिक्चर दिखाई। ये क्या है? आपको डिप्लोमोनेड्स, ये डिनोफ्लैगलीज, ये एपिकोमोप्लैंक्सस, ये सब जो है आपका टाइप्स है।
इनके पार्ट्स हैं यूनिसेलुलर के। और मल्टी सेलुलर में क्या क्या आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, इलिप्टिकल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। दोस्तों इन सब पार्ट्स को जो है हम एक्सप्लेन करके काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में देखेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जस्ट इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब है आपका मल्टी सेलुलर। वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा। हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो दीज सेल्स आइडेंटिफाई एंड अटैच टू ईच अदर टू फॉर्म ए मल्टीपल, मतलब क्या होगा, डिफरेंट सेल्स जो है मिलकर जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जो विजिबल होगा नेकेड आइज से। अब मल्टी सेलुलर है तो आँख से दिखेगा, जिसमें क्या आता है आपका ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और आपका जैसे आप इंसेक्ट्स देखेंगे, आप मॉस्क्यूटोज ले लीजिए, फ्लाइज ले लीजिए, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये सब किस में आता है? मल्टी सेलुलर में, याद रहेगा। चलिए अब एग्जांपल देखें। माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर यानी जिसको आँख से नहीं देख सकते, डस्ट मिटीज, क्रिल्स, रोटीफिर्स। और लार्ज साइज मल्टी सेलुलर में ह्यूमन, वेल्स, एलिफेंट, टाइगर, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया? इन 1838 एम.जे. स्लाइडेन एंड थियोडोरे स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सान, इन दोनों ने क्या किया? सेल थ्योरी दिया। दे डिफाइंड ए सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लाइफ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। दोस्तों अगर हम अपने आप को भी ले तो हमारा स्ट्रक्चर जो बना है वह सेल के थ्रू बना है। हम जो वर्क करते हैं वो डिफरेंट सेल मिलके टिश्यू बनाया, डिफरेंट टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, और वो डिफरेंट ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया जो हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को करते हैं। तो आखिर इसका जो बेसिक यूनिट है वो तो सेल्स ही हुआ ना। द न्यू सेल इज फॉर्मेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और नया सेल जो है वो किससे बनता है? वो आपका बनता है पहले वाले, मतलब एग्जिस्टिंग जो सेल से। कैसे? अलग होकर के, सेल डिवीज़न होकर के। वो सेल डिवीज़न किसने के दो टाइप से होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस। वो जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप यही जानिए कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल से बना होता है, ठीक है। न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, ओके। चलिए अब देखिए, इन 1885 रुडोल्फ वर्चोव फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी मैंने आपको बोला, तो ये सेल डिवीज़न के बारे में किन्होंने बताया? रुडोल्फ वर्चोव, ठीक है। प्री एग्जिस्टेंस यानी ओमनीस सेलुला सेलुला, सेलुला ए सेलुला, मतलब एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बना, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ सेल्स देखते हैं। पहले अभी हमने देखा सेल क्या है, सेल कहाँ से आया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी क्या है, किस साइंटिस्ट ने उसको क्या बोला, उसके क्या क्या टाइप्स थे मतलब कितने टाइप के सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। अब देखिए बाय न्यूक्लियस के आधार पे भी जो है हम लोग टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। अब ये न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, जो बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रक। अब ये सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, इसका क्या काम है, ये जब हम लोग सेल कंपोनेंट देखेंगे तब वहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये क्या है। फिलहाल आप यही जानिए केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसके आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। तो देखिए प्रोकार्योटिक सेल जो है वो प्रो से बना है। प्रो मतलब अर्ली, प्रिमिटिव मतलब पूरा जो है आपका मैच्योर नहीं है, वो प्रिमिटिव है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? अर्ली सेल जिसको बोलते हैं, अभी वो पूरा मैच्योर नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकार्योटिक। और जिसमें केंद्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं? यूकार्योटिक। और जिसमें नहीं होता है और जो प्रिमिटिव होता है, इमेच्योर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकार्योटिक सेल। याद रहेगा। तो ये जो है हम लोग यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक का जो डिफरेंस है वो अगली क्लास में देखेंगे, और अच्छे से इसको देखेंगे, और अच्छे से मैं इसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद जो है सेल कंपोनेंट की तरफ चले जाएंगे, और कल आपका सेल बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, और उसके जो है नेक्स्ट सेशन में हम चलेंगे। तो दोस्तों बायोलॉजी का भी हमने आज इतना सब कुछ देखा, जो टॉपिक्स देखा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो आता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब सिस्टम्स आएगा, ऑर्गन सिस्टम्स को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्लांट्स का देखेंगे क्लासिफिकेशंस, एनिमल्स का देखेंगे, डिजीजेस देखेंगे, विटामिन्स देखेंगे, सारा न्यूट्रिशन में जो आएगा वो सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका बायोलॉजी जो है अभी जो है 10 से 15 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में। यूट्यूब चैनल पे बने रहें, आपको सारा बायोलॉजी में जो है
अगर आपने हमारे इस चैनल पे बायोलॉजी को पूरा फॉलो किया तो आपको बायोलॉजी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा कंसेप्ट मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएगा, आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को ईजी से ईजी वे में आप जो है इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।